साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, ये मोदी सरनेम केस में जिसमें राहुल गांधी को गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी थी और उस सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसके कारण श्रीमान राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई और सक्रिय राजनीति से उन्हें दूर होना पड़ा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, इस केस में राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत दी थी। बहुत बड़ी राहत मिली, ऐसी राहत जिससे कि उनकी संसद सदस्यता फिर से बरकरार हो जाएगी और वो सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से वापस आ जाएंगे। अब साथियों, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, पूरे देश का माहौल कहीं खुशी कहीं गम का बन गया। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि खुशी का माहौल तो कांग्रेस और महागठबंधन में होगा और गम का माहौल बीजेपी में, तो मित्रों आप बिल्कुल गलत हो, सिरे से गलत हो। कांग्रेस में तो खुशियों का माहौल रहेगा, जाहिर सी बात है। उनके युवराज वनवास से वापस आए हैं तो उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया। कांग्रेस मुख्यालय में बहुत धूम धड़ाके से नाच गाने के साथ इस अवसर को कांग्रेसियों ने सेलिब्रेट किया। लेकिन कांग्रेसियों ने ये सारा सेलिब्रेशन सामने से आकर किया, पब्लिक के सामने किया, जनता के सामने किया, सार्वजनिक रूप से किया और बीजेपी पर तंज भी कसा। लेकिन जितनी, यकीन मानो मित्रों, जितनी खुशियां कांग्रेसियों ने मनाई उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा खुशियां बीजेपी ने मनाया, बीजेपी के सदस्यों ने मनाया। हाँ, बात ये अलग है कि कांग्रेस सार्वजनिक रूप से मनाई और बीजेपी के अंदर खाने खुशियां मनाई गई। अंदर खाने लड्डू बांटे गए, मिठाइयां बांटी गई और खुशियां मनाई गई। इसका कारण मैं आपको बताता हूं जस्ट थोड़ी देर बाद। हाँ, जहां तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में कांग्रेस के अलावे जितने साथी और नेता हैं उनके चेहरे लटक गए, उनके चेहरे पर एक मायूसी छा गई। क्योंकि जैसे ही ये समझ में आया था कि राहुल गांधी अब अयोग्य घोषित हो गए हैं और 2024 के चुनाव के लिए वो नहीं लड़ पाएंगे, तो न जाने कितने नेताओं ने नया नया कुर्ता पाजामा सिलवा लिया था कि अब तो प्रधानमंत्री पद का हमारा ही नंबर लग सकता है। अब ऐसे जितने सारे महत्वाकांक्षी नेता थे जो अपने आप को राहुल गांधी की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने लगे थे, उन सब के चेहरे पे 12 बज गए और सबका चेहरा लटक गया। और जाहिर सी बात है कि इस निर्णय से अब महागठबंधन में टूट मचेगी और बहुत सारे नेता भाग निकलेंगे। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी क्यों इतना खुश है? वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन ये बात नहीं है। बीजेपी का खुश होने का कारण है क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी के सामने में राहुल गांधी रहें। मुकाबला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का हो, इससे क्या होता है कि जनता को निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाती है। कहा नरेंद्र मोदी का विशाल व्यक्तित्व और कहा राहुल गांधी का ये पिद्दी सा पर्सनालिटी। तो जनता को, जितने राष्ट्रवादी जनता है, भारत के जितने भोले भाले जनता है, जितने ईमानदार लोग हैं जो देश का भला चाहते हैं, देश में एक मजबूत सरकार चाहते हैं, वो सब तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, ये राहुल गांधी के सामने मोदी बहुत बड़े हैं, मोदी का कद बहुत बड़ा है। लेकिन राहुल गांधी का भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है मित्रों। बहुत जितने भ्रष्ट लोग हैं, जितने चोर हैं, परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि एक कमजोर सरकार, और उन्हें पता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक कमजोर सरकार ही होगी और जिसको हम अपने अंगुलियों के इशारे पर नचाएंगे। ये भ्रष्टों की बात है। बहुत सारे पत्रकार ऐसा है जो इसी उम्मीद में आज जी खा रहे हैं कि कभी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हमारे दिन
वापस आ जाएंगे। हम फिर से स्टूडियो में बैठ करके मंत्री बनाना शुरू करेंगे, कैबिनेट फाइनल करेंगे, सरकार का स्वरूप तैयार करेंगे और विदेशी दौरा हमारे खुल जाएंगे और दोनों हाथ से हम लोग जेब भरना शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, आप सब जानते हो। फिर और भी लोग हैं जिनके अपना हिडन एजेंडा है, जैसे गजवाए हिंद का मंसूबा, ये भी मोदी के सामने तो फ्लॉप होती जा रही, मोदी कुचलते जा रहे हैं। और जब राहुल गांधी आएंगे प्रधानमंत्री बनके तो एक कमजोर प्रधानमंत्री के हुकूमत में गजवाए हिंद भी फूलेगा फलेगा। तो साथियों, कांग्रेस भी खुश और बीजेपी भी खुश। अब आपको समझ में आई कि बीजेपी क्यों खुश है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।